TWR का प्रस्तुति जिंदगी की राह बाइबल की पुस्तक का क्रम से अध्ययन हवे, जौना में आपके उ सब मिली जीवन की परमेश्वर द्वारा बचावे और मसीह नियर जिए खातिर जरूरी है। बाइबल ए बात के बुनियादी रूपरेखा के भी साथ रखेला कि एगो विश्वासी के दूसरे के साथ कैसे जिए के बा। जे यीशु के पाछा चलेला, कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावस। ऐसे पहले कि वचन सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। एक दिन खड़ा होए
हाँ मित्र, इब्रानी के पत्री 9 अध्याय के 25 पद में एह तरी से लिखल बा। और ई ना कि उ अपना आप के चढ़ावस, जैसे कि महायाजक हर बरिस खून लेके पवित्र स्थान में प्रवेश तक करेलन, पर आपन खून लेके ना। पिछला संदेश में हमनी के इहे बात पर चर्चा कैले रही जा कि प्रभु कतना महान बने और कतना समर्थी बने, और ऊ एगो बहुते बड़ महायाजक हवे। हमने के इहो देखले रही जा कि प्रभु यीशु मसीह सबके पाप के लेके ओह कलवरी के क्रूस पर चढ़ गए और आपन प्राण दिहले, ताकि हमनी के पाप से बच सकी जा। हाँ मित्र, यह ना प्रभु यीशु मसीह आपन जान दे के हमनी के ओ पाप से छुड़ौले और दुलार कइलन, भगा ना दिले, खिसिया ना गइले, लेकिन ऊ अपना छाती से लगौले और प्यार कइले। और आज हमनी के देखे के और ई ना कि ऊ अपना आप के चढ़ावस, जैसे कि महायाजक हर बरिस खून लेके पवित्र स्थान में प्रवेश त करेलन, पर आपन खून लेके ना। महायाजक जगत के तंबू में घुसले, जौन की अपना खुद के खून के लेके ना। ऐसन ऊ प्रायः करत रहन। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हत। ओहमे देखी इब्रानी के पत्री 9 अध्याय के 26 पद में लिखल बा ए तरी से, अन्यथा जगत के उत्पत्ति के समय से उनका बार बार दुख भोग के पड़त रहे, पर अब युग के अंत में ऊ एक ही हाली प्रकट भइले कि अपना ही बलिदान के द्वारा पाप के मिटा देस। पर अब युग के अंत में एक हाली प्रकट भइल बने। ऊ व्यवस्था के अंत के युग में प्रकट भइले और नया युग के स्थापना कइलन, और ऊ युग अनुग्रह के रहे। त ये सब के जानकारी खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोलले रही। इब्रानी के पत्री 9 अध्याय के 27 पद के हम रोज सामने पढ़े जा रहल बनी। और जैसे मनुष्य सब के खातिर एक ही हाली मुअल और ओकरा बाद न्याय के होकल नियुक्त कल गुल बा। हाँ मित्र, ई बात सच बा, एकदम सच बा। मृत्यु मनुष्य के जिंदगी में एगो स्वाभाविक घटना है, एकरा के केहू टाल नहीं सकत। बिना उधार पौले मनुष्य के मृत्यु के बाद केवल न्याय के सामना करे के पड़ी। यदि यीशु मसीह के मृत्यु रुआ के नइखे बचावत, तो रुआ खातिर न्याय के अलावा कुछ भी नहीं खे। हर एगो आदमी मुआला के दिन या तारीख केहू के नहीं खे मालूम। एकरा खातिर परमेश्वर के धन्यवाद होखे। लेकिन ई बात जरूरी बा कि हर एगो आदमी के मुंह एक बा। कुछ लोगन के मुंह से ई कहत सुनल जाला कि यदि हम आज ही मुँह जैती तो बहुते बढ़िया होखी। मगर ई सब बात परमेश्वर के हाथ में बा। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं के। ऐसे ई बात हमरा पसंद बा। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखत, पढ़त, सुनत, समझत चलत चली। इब्रानी के पत्री 9 अध्याय के 28 पद के हमरो सामने पढ़ल बनी ए तरी से लिखल बा। वैसे ही मसीह भी बहुतन के पाप के उठावे खातिर एक हाली बलिदान होके दूसरा हाली प्रकट हुई हैं। पाप के उठावे खातिर ना, बल्कि उन लोग के उद्धार के खातिर जौन की उत्सुकता से उनका आवे के प्रतीक्षा यानी कि इंतजार करेले। हाँ मित्र, यहाँ पर हवा में
उड़ा लेबे जाए वाली बात नहीं खे, लेकिन वो सामर्थ के साथ जगत पर न्याय करे खातिर आ रहल बने। जब वो दूसरा हाली आई हैं तब बिना पाप के दिखाई दी हैं। वो फिर गलीली समुद्र के किनारे घूमे खातिर पैदल चले खातिर ना आईहन। ऊ यरूशलेम के सड़क पर चले खातिर ना आई हैं। ऊ फिर बलिदान होके खातिर ना आईहन। ऊ जब भी आईहन न्याय करे खातिर ही आईहन। जब भी आवस लेकिन न्याय ही करे खातिर आई हैं। इससे हमने के ई बात साधारण रूप से समझ लेवे के चाही। पाप के स्थान केवल दुगो ही जगह बा। यदि रुआ मसीह के ग्रहण नहीं करत और यदि रुआ उनका पर भरोसा नहीं करत ताकि ऊ हमनी के उद्धार करता हमें। यदि ऊ राउर अधिकारी ना हमें तो राउर स्थान गलत बा। रुआ परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो सकत। रुआ परमेश्वर के संतान नहीं हो सकत। हमरा किने रुआ खातिर एगो समाचार बा। परमेश्वर हमेशा सही होले। आज राउर पाप रुआ ऊपर बा। एकरा से रुआ के केहू भी छुटकारा नहीं दे सकत। केवल यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु ही हमार और राउर छुटकारा दे सकता। जे उनका पर विश्वास करी उ छुटकारा प्राप्त करला। आई यही लगले हमनी के पढ़ लिहल जाओ। पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 2 पद में लिखल बा, प्रिय लोग, हमनी के परमेश्वर के संतान हो जा और ई अब तक प्रकट नहीं के भइल कि हमनी के का हो खबजा। पर ई जाना तनी जा कि जब ऊ प्रकट हुई है हमनी के सदृश्य हो खबजा, काहे कि हमनी के उनका के ठीक वही तरी देखब जा जैसे ऊ बाणे। आई अब हमनी के देख लिहल जाओ कि एह पत्री में का लिखल गइल बा। तो एकरा बारे में पढ़े सुने और ये समझे सोचे विचारे खातिर इब्रानी के पत्री 10 अध्याय के पढ़ लिहल जाओ। एह तरी से एह पद में लिखल बा, व्यवस्था में तो भावी बढ़िया वस्तु के प्रस्ताविक स्वरूप नहीं खे, पर छाया मात्र बा। अतः लोगन द्वारा निरंतर हर बरिस चढ़ावल जाए वाला बलिदान से नजदीक आवे वालन के उ कभी भी सिद्ध नहीं कर सकत। यदि रुआ मसीह के अपना जिंदगी से अलग राखब तो राउर जिंदगी बहुत ही दुखदाई हुई, यानी कि बेकार हो जाई। संभवतः राउर दफन दुखदाई हुई। हम ऐसे बहुते लोगन के दफन कोइले बानी, यानी कि माटी देले बानी, और बहुत सब अविश्वासी लोगन के दफन भी बहुते बड़ अंतर के हम कब्रस्तान में देख सकतानी। ए बात के यहाँ पर वर्णित कोइल बढ़िया नहीं खे। ए अध्याय में बहुते बड़ प्रोत्साहन बा, काहे कि व्यवस्था जौना में आवे वाली बढ़िया चीज सबके प्रतिबिंब ह, यानी कि एगो केंद्र बिंदु ह। मूसा के व्यवस्था बढ़िया उद्देश्य के खातिर बनावल गइल बा। ई दृश्य जौना के इसराइल के सिखावल गइल बा, काहे कि परमेश्वर इसराइली सब के बहुत ही गहराई से सिखौले रहन। उ राष्ट्र के न्याय बहुत ही भयंकरता के साथ कैलन। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रहन त उ कहले त का कहले, एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 14 पद में लिखल बा। एह तरी से, तब आराधनालय के अधिकारी ए बात से क्रुद्ध होके कि प्रभु यीशु सबत के दिन रोगी के चंगा कइले, भीड़ से कहे लगले, 6 दिन बा जोना में काम करे के चाही, अतः ओही दिन आके चंगा होखा, पर सबत के दिन ना। यदि रुआ ई सोचतानी कि जे परमेश्वर के सेवा करला ओकरा पर परमेश्वर के न्याय
ना उतरेला तो यरूशलेम जाई और उहवा के सड़क पर चली फिरी और ओह जगह सब पर जाई जहां पर प्रभु यीशु मसीह चलले फिरले। उ जगह आज मलवा से भरल पड़ल बिया। ऐसन काहे? काहे कि ओह शहर के न्याय कोइल गोइल परमेश्वर अपना लोगन के खुद इकट्ठा करे चाहेले। परमेश्वर नया नियम में साफ साफ शिक्षा देले बाणे जौन की तंबू के धार्मिक सब विधि बाड़ी सा और उहो सब अस्पष्ट बा यानी कि साफ बा, लेकिन बहुत ऐसन लोग ए मतलब के ना समझ पावेलन। एगो साधारण सा बात हम रुआ के बतावे चाहतानी कि व्यवस्था के संबंध तंबू और बलि से रहे, लेकिन प्रिय मित्र प्रभु यीशु मसीह ए सब के पूरा क दिहलन। आई एक खाली फिर हमने के पढ़ लिहल जाओ यानी कि इब्रानी के पत्री 10 अध्याय के 2 पद में, अन्यथा उनकर चढ़ावल गोइल बंद काहे ना हो गोइल। आराधना करे वाला तो एक हाली ही शुद्ध हो जाले और उनकर विवेक उन्हें फिर पापी ना ठहराइत। हाँ मित्र, यहाँ पर रुचकर बात ई बा कि प्रभु यीशु मसीह के मोला के बाद मंदिर के नाश भइल कुछ ही साल भइल रहे, मगर अभी तक इसराइली दूसर मंदिर ना बना सकले। यीशु मसीह के मृत्यु के बाद तंबू और मंदिर के आवश्यकता खत्म हो गई। अब इसराइल में लोग बलि ना चढ़ावेलन। हम यरूशलेम के एगो बहुते बढ़िया दर्शक से बातचीत कैनी और उनकर बार उजर है। उ कहले कि जब उ 19 साल के रहन तब उनकर भाई बहन बाबू मातारी रूस में मर गए। उ हमरा के एने ओने घुमौले और बहुत सब नैतिकता के बात कैले। इब्रानी के पत्री 10 अध्याय के 3 पद में लिखल बा, एकरा विपरीत ओह बलिदान सब के द्वारा हर बरिस पाप सब के याद होला यानी कि स्मरण होला। मित्र, यहाँ पर हम देख रहल बानी कि उन्हें हर साल आवे के पड़त रहे यानी कि ओहनी लोग के कार्यबद्धता ठीक ना रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ही हाली क्रूस पर चढ़ के ओ सब काम के पूरा कर दिले। इब्रानी के पत्री 10 अध्याय के 4 पद में लिखल बा, काहे कि ई असंभव बा कि बैल और बकरा सब के खून पाप के दूर करी। हाँ मित्र, पशु सब के बलिदान हमनी के पाप सब के तोपेला ढांपेला, मगर हमनी के प्रभु यीशु मसीह के खून संसार के पाप के उठा ले जाला। हाँ मित्र, आई यही लगले रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी और ओह में निकाल ली यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 29 पद में लिखल बा, दूसरा दिन उ प्रभु यीशु मसीह के अपना ओर आवत देखी कहले, देखा परमेश्वर के मेमना जौन की जगत के पाप उठा ले जाता ने। हाँ मित्र, आगे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया भाग बा। इब्रानी के पत्री 10 अध्याय के 5 पद से लेके 10 पद में एह तरी से लिखल बा, यही कारण मसीह दुनिया में आवत समय कहले, तू बलिदान और भेंट के ना चाहला, बाकी तू हमरा खातिर एगो देह तैयार कइले बड़ा। तू होम बलि से और पाप बलि से खुश ना भइला। तब हम कहनी, हे परमेश्वर, देखा हम तोहरा इच्छा के पूरा करे आगुल बानी। किताब में हमरा बारे में इहे लिखल बा। ऊपर तो ऊ कहले, तू बलिदान और भेंट होम बलि और पाप बलि के ना चहला और ना ओसे खुश भइला। ई व्यवस्था के ऐसन चढ़ावल जाला। फिर ऊ कहले, देखा हम आगुल बानी कि तोहरा इच्छा पूरा करी। ऊ पहला के हटा देले और
वही जगह में मसीह के बलिदान क देहले। 10 पद, परमेश्वर के इच्छा के द्वारा यीशु मसीह में देह के एक के हाली हमेशा खातिर बलिदान चढ़ावल गोइला से हमनी के पवित्र कइल गइल बानी जा। यह प्रभु यीशु मसीह के संदेश जौन की अबही हमनी के सुननी जा और एकरा ऊपर हमनी के विचार करनी जा। और वह कतनो बलि चढ़ाई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ही हाली अपन जान देकर इस संसार के बचा ले हले। हाँ मित्र, अगर हमार बात रउआ तक पहुंच रहल बा त आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के ने आई और अपना आप के प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर दही और प्रभु यीशु मसीह से कहीं, प्रभु हमरा नैया के पतवार तू ही बड़ा, हमरा नैया के पार लगाता। प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जिंदगी हमें। उनका बेगर केहू स्वर्ग में प्रवेश नहीं के कर सकत। मित्र, अगर हमार बात रुआ समझ में आवता और रुआ समझ रहल बानी तो आज वे यही घड़ी ई मौका बा कि प्रभु यीशु मसीह की ने आई और प्रभु यीशु मसीह से कहीं, प्रभु हमरा पाप के धोवा और अपना छाती से लगा ला। प्रभु यीशु मसीह रुआ के अपना छाती से लगा ली हैं। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।